हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रिकर्सन रिलेशन को स्टडी किया था और आज के इस स्पेशल लेक्चर में हम हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो देखिएगा, तो आज हम हर्माइट अवकल समीकरण का स्टडी करेंगे बच्चों। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पुनरावर्ती संबंधों का अध्ययन किया था और हमने 5 पुनरावर्ती संबंध यहाँ पर प्रूव किए थे और मैंने आपको एक होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो कर लिया होगा। यदि फिर भी आपसे नहीं हुआ हो तो आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज ड्रॉप करें ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन बता पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आज की इस लेक्चर में हम हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, देखिए हर्माइट अवकल समीकरण को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए बच्चों, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है d2y अपॉन dx स्क्वायर 2x dy बाई dx प्लस 2ny इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो ये आपके पास इसका क्या है, गणितीय फॉर्म है, गणितीय रूप है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको समीकरण नंबर 1 दे लीजिएगा बच्चों। ठीक है, आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या y डबल प्राइम 2x y प्राइम प्लस 2ny। प्यारे बच्चों, यहाँ पे डबल प्राइम का मीन्स है y डबल प्राइम का मीन्स कि x y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन। ठीक है, y का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना, इसको y डबल प्राइम बोलते हैं। और y प्राइम का मीन्स है बच्चों y का x के सापेक्ष 1 बार अवकलन। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिएगा, लिखोगे यहाँ p नॉट x इज इक्वल टू 1 एंड p 1x इज इक्वल टू -2x एंड p2x इज इक्वल टू 2n। देखिए बच्चों, ये कैसे आया, आपको मैंने पढ़ाया था p नॉट x d2y dx स्क्वायर प्लस p1x dy बाई dx प्लस p2x y इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, ये अवकल समीकरण का एक व्यापक रूप मैंने आपको बताया था द्वितीय कोटि के अवकल समीकरणों के लिए। तो आप देखो d2y बाई dx स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो p नॉट x की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, ऐसे देखो p1x की वैल्यू ये वाली आ जाएगी पूरी -2x, p2x की वैल्यू 2n आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल फॉर्म आपके माइंड में होनी चाहिए बच्चों। अब देखिए आगे हम बढ़ें, तो अब देखो बच्चों, यहाँ लिखोगे एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर p नोट x नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखो x का कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, p नोट x कभी 0 हो ही नहीं सकता बच्चों। हो सकता है कि देखो p नोट x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो देखो x बराबर 0, p नोट x नॉट इक्वल टू 0, अतः x बराबर 0 पर हर्माइट अवकल समीकरण का साधारण हल होगा, साधारण बिंदु के आसपास का हल होगा।
हल होगा, जिसका मान घात श्रेणी से ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो पावर सीरीज मेथड अपन अप्लाई करेंगे। y इक्वल टू क्या होती है पावर सीरीज, y इक्वल टू r इक्वल टू 0 टू समीशन इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर r, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा समीकरण 2 का क्या करो, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जिसने लेजेंडरी वाला कंप्लीट किया है उसको सारा समझ में आएगा ये वाला ना, जैसा प्रोसेस वहां कर रहे थे वैसा ही है लगभग पूरा यहाँ पर भी। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो x के सापेक्ष अवकलन करो बच्चों, तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेज टू दी पावर r माइनस 1, समीकरण नंबर 3। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं बच्चों, फिर से इसका एक बार अवकलन करते हैं। तो इसको समीकरण 3 दे दिया आपने, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू देखो समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस 1 एक्स की पावर r माइनस 2, इसको आप देंगे समीकरण नंबर 4। ओके बच्चों, अब देखो समीकरण 2, 3 और 4 की वैल्यू आप 1 में पुट करो। देखो कैसे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू वहां से लोगे आप 4 से, ठीक है, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप समीकरण 3 से लोगे और y की वैल्यू समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, तो आइएगा हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज। समीकरण 2, 3 एंड 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें बच्चों, देखिएगा तो हमारे पास आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस 1 एक्स रेज टू दी पावर r माइनस 2 माइनस 2x समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, एंड मेरे पास आएगा ए आर माइनस 1 एंड x वाला, ये पार्ट पूरा हो गया, ए आर माइनस 1 एंड x रेज टू दी पावर r माइनस 1 वाली वैल्यू अपने पास आएगी। यहाँ पर r माइनस 1 नहीं आएगा बच्चों ना, x की पावर r माइनस 1 प्लस 2n समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, एंड अपने पास आएगा ए आर एक्स की पावर r बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब क्या कर रहे हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं आगे। समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस 1 एक्स की पावर r माइनस 2 माइनस 2 समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड ए आर एक्स की पावर r प्लस 2n समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर r इक्वल टू 0। यहाँ से देखो समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस 1 एक्स की पावर r माइनस 2। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से क्या क्या कॉमन हमारे पास आएगा, माइनस समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और अपने पास आएगा 2r माइनस 2n और x की पावर r और ए आर एक्स की पावर r इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों आगे, अब देखिएगा ना, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। वही प्रोसीजर है पूरा कंप्लीटली जिस प्रकार से हमने लेजेंड्रे अवकल समीकरण को हल किया था बच्चों। देखिए आगे का पार्ट हम इसका सोल्व करते हैं। समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड AR r माइनस 1 r माइनस 1 x की पावर r माइनस 2। समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड 2 r माइनस n एंड AR x की पावर r इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा हमारे पास ये जो सीरीज आपको दिख रही है यहाँ पर, ये श्रेणी फर्स्ट और ये वाली श्रेणी सेकंड। इसको आप समीकरण नंबर देंगे 5 और लिखेंगे समीकरण 5 में प्रथम पद श्रेणी फर्स्ट को व द्वितीय पद श्रेणी सेकंड को व्यक्त करता है। श्रेणी सेकंड को व्यक्त करता है जिसमें देखो श्रेणी फर्स्ट का मान r बराबर 0 व 1 पर शून्य हो जाता है, अतः इसकी सीमा संशोधित करने पर देखो बच्चों, इस श्रेणी की बात करें अपन, समीकरण 5 की जो श्रेणी फर्स्ट आपको दिख रही है, इस श्रेणी फर्स्ट की बात करें तो इसमें अगर r बराबर 0 रखता हूं मैं तो देखो इस श्रेणी पूरी ही 0 हो रही है, या फिर r बराबर 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तब भी ये श्रेणी क्या हो रही है 0। इसके अलावा तुम r की कोई भी वैल्यू रख लो, इसमें ये श्रेणी 0 नहीं होगी। दैट मीन्स r इक्वल टू 0 एंड 1 पे इस श्रेणी का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। दैट मीन्स इस श्रेणी में r इक्वल टू 0 और 1 का कोई महत्व नहीं है ना। इस सीरीज में आप 0 और 1 रख ही नहीं सकते, इसलिए इस सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी r इक्वल टू 2 से। ओके बच्चों, संशोधित करने पर तो देखो कहाँ से होगा, इसमें r इक्वल टू 2 से, तो लिखोगे अतः श्रेणी फर्स्ट r इक्वल टू 2 से शुरू होगी। तो देखिए बच्चों, समीशन r इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट r माइनस 1 x की पावर r माइनस 2 माइनस समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड 2 r माइनस n AR x की पावर r इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 6 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर जैसा हमने लेजेंडरी में किया था कि x की पावर को हमने समघात बनाया था वहाँ पे, यानी ये घात समान होनी चाहिए x की, यहाँ तो r माइनस 2 है, यहाँ पे r ही है। इसका मीन्स क्या है कि ये x की पावर समघात नहीं है, अतः जब समघात नहीं है तो हम इनके कोफिशिएंट का जो कंपेयर है वो कैसे कराएंगे, इनकी तुलना कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, x की पावर को समघात बनाना पड़ेगा। तो लिखो समीकरण 6 में x की घात समघात नहीं है, x की घात समघात नहीं है, अतः x को समघात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, और वो है कि r माइनस 2 के इक्वल तो आप j रख दो। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा j प्लस 2, यहाँ से पक्षांतरण कराओगे तो j प्लस 2 बनेगा, तथा ये किस में रखोगे, श्रेणी फर्स्ट में,
बनाने के लिए यहाँ लिख देना एक चीज़ और, श्रेणी फर्स्ट में, है ना, यहाँ पर इस बीच में लिखना श्रेणी फर्स्ट में r माइनस टू इक्वल टू जे, इट मीन्स r इक्वल टू कितना हो गया j प्लस टू, तथा श्रेणी सेकंड में r इक्वल टू जे रखने पर। ओके बच्चों, तो हमारे पास ये श्रेणी क्या हो जाएगी, यानी कि ये जो x की पावर है यहाँ पे समघात बन जाएगी। तो देखिए बच्चों, आनंद आ रहा है सभी को, बिकॉज ये मैथमेटिकल है और इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम्हें, क्योंकि इसमें कोई रटने का चीज़ है ही नहीं ऐसा। तो देखो समीकरण 6 से देखेंगे अपन, तो समीशन r इक्वल टू कितना आएगा, r इक्वल टू 2 है। देखो r इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस r इक्वल टू 2 का मीन्स देखो इस 2 को इधर लाओ तो क्या बन जाएगा r माइनस टू इक्वल टू 0। इस 2 को जब आप इधर लाओगे ऐसे तो ये क्या बनेगा r माइनस टू इक्वल टू 0। तो r माइनस टू की जगह कितना रख दो j, तो ये मेरे पास बन जाएगा j इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ओके बच्चों, आगे देखो ए आर यहाँ नीचे r लग रहा है एक, तो r की जगह क्या रखोगे j प्लस टू। देखो r इक्वल टू j प्लस टू, तो j प्लस टू। आगे देखो बच्चों r की जगह फिर से क्या आ जाएगा j प्लस टू, और आगे फिर इसमें j प्लस टू माइनस वन एंड x की पावर j माइनस समीशन सेकंड श्रेणी में क्या करना है, बस ओनली r की जगह j रखना है, टू j माइनस n एंड ए जे एक्स की पावर j इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब देखिएगा यहां से अपन दोनों तरफ x की पावर j के गुणांकों की तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए बच्चों, तो हमारे पास आएगा x की पावर j यहाँ भी है, x की पावर j भी यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा x की पावर j का गुणांक यही है, ये पूरा है ना, तो कितना आएगा देखो j प्लस टू एंड ये कितना हो गया 2 माइनस वन j प्लस वन इज इक्वल टू j माइनस n एंड ए जी। ठीक है, तो यहाँ से j प्लस टू की वैल्यू कितनी आएगी 2j माइनस n एंड j प्लस वन एंड j प्लस टू एंड ए जी। ठीक है बच्चों, तो ये जो सूत्र हमारे पास प्राप्त हुआ है ये हर्माइट अवकल समीकरण के लिए पुनरावर्ती संबंध है या पुनरावर्ती सूत्र है, इसे बोलते हैं बच्चों पुनरावर्ती सूत्र। ठीक है बच्चों, तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलते हैं बच्चों आगे। तो आप आराम से लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से लिख लीजिएगा, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर j की अलग अलग वैल्यू के लिए इसके मान निकालते हैं। तो देखो j बराबर 0 रखने पर, सबसे पहले आप j बराबर 0 रखो बच्चों, तो क्या मिलेगा टू, j की जगह 0 रखो, 0 प्लस टू हो गया, 2 0 माइनस n एंड j प्लस वन j प्लस टू 0 प्लस वन एंड 0 प्लस टू, ये कितना बनेगा a0। तो a2 कितना हो गया यहाँ से देखो 2 यानी माइनस 2n अपॉन 1 इंटू टू a0, और यहाँ से क्या मिलेगा a2 की वैल्यू माइनस 2n फैक्टोरियल टू a0। ओके, फैक्टोरियल 2 हो गया ना 1 इंटू टू। ठीक है, आगे देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर दो आप 6 तक आ गया था ना अपने पास, इसको 7 नंबर इक्वेशन आप देंगे। ठीक है,
अब देखो, इसको आप इक्वेशन नंबर 7A नाम दे दीजिएगा। तो j इक्वल टू 1 रखने पर, 1 रखिए यहाँ पर, तो यहाँ से देखो A3 इक्वल टू 2 1 माइनस n एंड 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 2, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा A1। तो यहाँ से क्या मिलेगी वैल्यू, देखो A3 इक्वल टू 2 माइनस n माइनस 1, ये कितना हो गया 1 1 2 2 3, और ये A1। यहाँ 1 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत है मल्टीप्लाई में। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये हमारे पास बन जाएगी A3 इक्वल टू माइनस 2 n माइनस 1 फैक्टोरियल 3 A1। ओके बच्चों, इसको आप समीकरण नंबर नाम देंगे 7B। ओके, नाउ j इक्वल टू 2 रखने पर, j इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट कीजिएगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, A4 निकलेगा यहाँ से। A4 देखिएगा बच्चों, 2 माइनस n, 2 प्लस 2 एंड 2 प्लस 1 2 प्लस 2, ओके, एंड ऐड 2। तो यहाँ से वैल्यू को सोल्व करो। A4 इक्वल टू 2 एंड n माइनस 2, नीचे देखो बच्चों 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इंटू 4, और A2 की वैल्यू कहाँ से लोगे, यहाँ से, ये रही। तो बच्चों एक माइनस तो यहाँ से निकलेगा इस ब्रैकेट से, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो n माइनस 2 एक माइनस आएगा, एक माइनस ये प्लस हो जाएंगे दोनों। तो ये बनेगा तुम्हारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 तो 2 की पावर 2, और ये एक n उसका है n माइनस 2, 3 इंटू 4, और फैक्टोरियल 2 पहले से भी है उसमें, तो 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ इसको। तो कितना बनेगा ये A0। तो फाइनली जो वैल्यू आएगा A4 का, वो हमारे पास हो गया 2 की पावर 2 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 और A0। बच्चों इसको 2 की पावर 2 में क्यों रख रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर अगला पद आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसा है ना। तो ऐसे अपन r पद लिखेंगे 2 की पावर r, इसलिए वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, इसलिए 2 की पावर 2 के फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा तुम, ठीक है बच्चों। तो n माइनस 2, ये समीकरण नंबर कौन सा आया 7C। आगे देखिए j इक्वल टू 3 रखिएगा बच्चों, j इक्वल टू 3 रखने पर, j इक्वल टू 3 रखने पर, तो यहाँ पर 3 रखोगे तो कितना मिलेगा, देखो बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था 8j प्लस 2, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे था 2j माइनस n, तो 3 माइनस n अपॉन j प्लस 1, 3 प्लस 1 एंड 3 प्लस 2, और यहाँ कितना आएगा A3। तो A5 की जो वैल्यू है वो आएगी 2 3 माइनस n, यहाँ पर हो गया 4 इंटू 5। A3 का वैल्यू यहाँ से लेंगे समीकरण नंबर 7B से, कितना मिलेगा -2 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये कितना हो गया A1। तो बच्चों फैक्टोरियल 3 तो ये इसका मीन्स क्या है 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 5, टोटल कितना हो गया फैक्टोरियल 5 हो गया। तो यहाँ से देखो बच्चों एक माइनस यहाँ से निकलेगा, तो 2 की पावर कितनी हो गई है 2 की पावर 2 n माइनस 1 एंड n माइनस 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से फैक्टोरियल 5 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देंगे 7D, ओके। तो कितनी वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। अगर A6 निकालो तो फिर A7 भी चाहिए, ठीक है। तो बहुत है, काफ़ी है इतना। तो A5 तक हमने निकाल लिया। अब इन वैल्यूज को अपन समीकरण नंबर जो 2 हमने दिया था घात श्रेणी पावर सीरीज का, y इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट a r x की पावर r, उसको सीरीज को ओपन करेंगे, वहाँ कोफिशिएंट आएंगे A0 A1 A2 A3 है ना, तो उनकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 7A 7B 7C एंड 7D का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर। तो 2 क्या था हमारे पास, y इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर r, यही था। इसको ओपन फॉर्म में लिखिए बच्चों, समीशन को ओपन कराइए तो कितना आएगा, 0 रखो, a0 r0 सॉरी एक्स की पावर 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 a3 x3 a4 x4 a5 x5, ऐसे बच्चों ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, इस सीरीज में आप देखो a0 a1 a2 a3 a4 a5 ये कोफिशिएंट्स है, कांस्टेंट वैल्यूज है, तो वो हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, ये क्यों निकाला अपन ने, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिएगा हम वैल्यू पुट करते हैं। ओहो, तो देखिए बच्चों, ये वैल्यू हमें अभी चाहिएगी ए नोट, ये कितना आया था अपने पास, a2 इक्वल टू माइनस 2n फैक्टोरियल टू a0। ठीक है बच्चों, तो ये सारी वैल्यू हमें चाहिए, तो हम वो स्पेस देखते हैं। यहाँ पर आपने लिख तो लिया इन सारा। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे स्पेस काम में लेता हूँ और इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ। तो y इक्वल टू a0 x0 का मीन्स क्या है, x की पावर 0 मतलब 1 प्लस a1 का कोई वैल्यू है नहीं है, तो a1x, आगे देखो a2 की वैल्यू ये रही, कितनी है, माइनस 2n फैक्टोरियल टू a नोट एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो a2 की वैल्यू आ गई प्लस a3, तो a3 का वैल्यू ये रहा, तो माइनस 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 3 a1 एक्स क्यूब प्लस a4 का वैल्यू ये रहा, 2 स्क्वायर n माइनस 2 फैक्टोरियल 4 a नोट एक्स की पावर 4। ठीक है बच्चों, प्लस 2 स्क्वायर n माइनस 1 एंड n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 5 a1 x की पावर 5। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ रही है। देखिएगा, अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली है बच्चों। फैक्टोरियल 5, अब देखिए बच्चों, y इक्वल टू a0, इसके कोफिशिएंट देखो, यानी कॉमन लो a0 को, तो 1 आएगा यहाँ पे। आगे देखो 1 माइनस 2n फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, और वो वाला भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 4। ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी बच्चों, प्लस a1, और a1 का कोफिशिएंट x माइनस 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 2 स्क्वायर n माइनस 1 एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 5। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। ओके बच्चों, अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करें। a नोट ये हो जाएगा y1, a1 ये हो जाएगा y2। ओके बच्चों, तो ये आप देख रहे हैं हमने इसका सॉल्यूशन पावर सीरीज के फॉर्म में डिफाइन कर दिया है बच्चों, जहाँ पर y1 और y2 दो श्रेणियाँ हैं बच्चों, जहाँ y1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2n फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर n माइनस 2 फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 4 एंड y2 इक्वल टू x माइनस 2n माइनस 1
अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस 2 स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 5 x रेज़ टू द पावर 5, और ये इक्वेशन आपकी ऐसे चलती रहेगी बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास ये दो सीरीज आई हैं, अब इनको अपन हल करेंगे और हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम विशिष्ट हल प्राप्त करेंगे जिसको HNX कहते हैं। जैसे वहाँ PNX निकाला था, यहाँ पे HNX हम निकालेंगे। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज हम लंबी क्लास नहीं दे पाएंगे आपकी। ओके, कोई इमरजेंसी वर्क है, इस वजह से आपकी क्लास को आज इतना ही लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जितना आपको आज पढ़ाया गया है उसको कंप्लीट करें और कल के लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, इसके विशिष्ट हल हम प्राप्त करेंगे कल। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करते हैं कल हर्माइट का कंप्लीट वर्क हम कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लागेर करेंगे और लागेर कंप्लीट होने के बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यूनिट अब ज़्यादा बड़ी नहीं रही है, थोड़ा पार्ट और बचा है इसका, तो हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी आप रिपीट करते रहें पहले का जितना पढ़ा दिया है, क्योंकि फिर एक साथ रिपीट करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो अभी से रोज़ इसको रिपीट करो बार बार, एक ही डेरिवेशन को 5-5, 6-6 बार आप रफ कॉपी में कीजिएगा ताकि ये चीज़ें आपको आसान लगने लगे। ठीक है बच्चों, जितना मेहनत करोगे, जितना इनको बार बार करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम में जब भी आप इनको कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है ना, और इन लेक्चर सीरीज को आप बच्चों शेयर भी किया करो, है ना, बिना शेयर के काम नहीं चलेगा, है ना। देखो हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, कोई मांग रहे हैं कि आपसे पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमें, बस हमें गुरु दक्षिणा के रूप में यही चाहिए कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के पास, ताकि वो बच्चे जो फीस पे नहीं कर सकते, है ना, जिनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो भी इन लेक्चर्स को देख के अपने नॉलेज को गेन करें, यानी कहने का मतलब अपने फिजिक्स को सीख सके। ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। तो प्यारे बच्चों, अकेले अकेले ही ज्ञान मत लीजिएगा, भला कीजिएगा ताकि आपका भी भला होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम ही ऐसा सोच लें तो फिर आपके पास कैसे आएगा नॉलेज, है। हम भी सोच लें कि नहीं यार किसी को नहीं देना नॉलेज, है, हम ही रख लें, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये हमारा जो यूट्यूब फैमिली है ये परिवार बढ़ेगा, और जल्दी हम फिर लाइव क्लासेज में आपसे मिलेंगे, क्योंकि लाइव क्लास लेने के लिए कुछ यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है, उनको पूरा करना ज़रूरी है। ओके बच्चों, तो वो गाइडलाइंस पूरी जब भी होगी जब आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, है ना। कल फिर से मिलते हैं हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। थैंक यू।